जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है संतोष केरला और आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं कि भगवान रुद्र में और भगवान शिव में क्या अंतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव का जो वास्तविक स्वरूप है वो निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। तो ये जो आकारहीन स्वरूप है, यहीं से सृष्टि का निर्माण हुआ है। जहाँ से सृष्टि का निर्माण हुआ उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं। तो जो शिव शंकर है, उनका जो टॉप मोस्ट जो उनकी फॉर्म है उसे ही सदाशिव कहते हैं। यहीं से हिरण्यगर्भ के थ्रू पूरी सृष्टि का निर्माण हुआ है। देवता लोग भी यहीं से निकले हैं। तो जब देवता लोग निकले यहाँ से प्रकट हुए, तो उनको ऐसा लगा कि उनको जो भगवान के जो उच्चतम स्वरूप है सदाशिव, उसके साथ कनेक्शन बनाने की जरूरत है। तो उन्होंने भगवान सदाशिव से निवेदन किया कि प्रभु अपना एक फॉर्म प्रकट करिए ताकि हम आपसे बात कर सकें। तो भगवान शिव ने अपना बहुत ही उग्र फॉर्म निकाला, जिसे हम रुद्र कहते हैं। ये रुद्र बहुत ही भयानक फॉर्म था। इसे देख के सभी डर गए, क्योंकि सारे लोग इतनी एनर्जी भगवान शिव की रुद्र के फॉर्म में उसको एब्जॉर्ब नहीं कर सके। तो उन्होंने भगवान सदाशिव से फिर निवेदन किया कि प्रभु अपना एक सौम्य फॉर्म प्रकट करिए। तो भगवान शिव ने दया खा के उनको एक निर्मल फॉर्म प्रकट किया, जिसे हम शंकर कहते हैं। तो शंकर फॉर्म ये वही है जो कैलाश में बैठते हैं, माता पार्वती इनके साथ है, ठीक है। गणेश कार्तिकेय इनके पुत्र हैं, अशोक सुंदरी इनकी पुत्री हैं, और बाकी शिवगण हैं, इनके साथ पूरी बारात है शिवगणों की। तो आप समझ ही गए हैं, ये बहुत ही सौम्य स्वरूप है जो सदा मंगलकारी और विश्व का कल्याण करने वाली है। उधर दूसरी तरफ जो रुद्र का फॉर्म है वो बहुत ही एग्रेसिव है, उग्र है, और जिसे कह सकते हैं विनाशक है। टोटल डिस्ट्रक्शन कर देते हैं ये जब भी एक्टिवेट होते हैं। तो जो शिव शंकर थे या सदाशिव थे, इन्होंने जो है जो अपने शंकर फॉर्म है उसको प्रायोरिटी दी, और जो रुद्र फॉर्म है उसको एब्जॉर्ब कर लिया, इनएक्टिव फॉर्म में अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया। तो यहाँ पर अगर आप सोचेंगे, तो जो शिव जी हैं, उनको सदाशिव कहते हैं। इन्होंने शंकर फॉर्म को प्रकट किया जो बहुत ही कल्याणकारी है। इस शंकर फॉर्म के अंदर ही रुद्र विराजमान है, पर वो इनएक्टिव फॉर्म में। जब भी शिव जी को क्रोध आता है तो उनके थ्रू जो उनका एंगर है वो रुद्र के फॉर्म में मैनिफेस्ट होता है। तो यही जो उनका क्रोध है, रुद्र फॉर्म है, ये अनलीश हुई थी दक्ष पर, जब उन्होंने शिव जी का अपमान किया था, शिव शंकर का अपमान किया था, और जिसमें माता सती को अपने प्राण देने पड़े थे। तो ये ऐसा फॉर्म है रुद्र का जिसको कोई भी सामना नहीं करना चाहेगा, क्योंकि ये फॉर्म अगर एक्टिव हो गई है तो फिर टोटल डिस्ट्रक्शन होता है। नहीं तो जब ये फॉर्म इनएक्टिव होकर शिव जी के अंदर या शिव शंकर के अंदर एब्सॉर्ब होती है तो बहुत ही सौम्य, और शिव जी बहुत ही काम है, पीसफुल है, बहुत ही हमेशा जिसे कहते हैं ऑस्पिशियस हैं, दूसरों का कल्याण भला करने वाले हैं, बहुत ही जिसे कहते हैं ना हृदय से बहुत ही कोमल है। तो यही फॉर्म है शिव शंकर का, जो कि मंदिरों में पूजा जाता है। इसे हम भोलेनाथ भी कहते हैं, शंकर भी कहते हैं, शिव भी कहते हैं। नॉर्मली हम हर फॉर्म को शिव ही कहते हैं, लेकिन शिव शंकर कल्याणकारी फॉर्म है। जो रुद्र है वो थोड़ा एग्रेसिव फॉर्म है। ये इनएक्टिव है, लेकिन जब जब इनको क्रोध आता है शिव जी को, तो ये एक्टिव फॉर्म में अपने एंगर को मैनिफेस्ट करते हैं। और ये रुद्र फॉर्म अलग अलग चीज़ें, अलग अलग पर्सोनिफिकेशन ले लेता है। जैसे वीरभद्र का ले सकता है या कोई और फॉर्म ले सकता है ना। तो आप समझ रहे हैं, भैरव के फॉर्म हो सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि इनमें क्या अंतर है। ओवरऑल इनमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये सब शिव के ही स्वरूप हैं, शिव के ही फॉर्म्स है। ये अलग अलग तरह से वर्क करते हैं, ताकि जिस तरह की भगवान शिव को जरूरत है उस तरह से वर्क करते हैं। इट्स लाइक अ कॉर्पोरेट ऑफिस, जहाँ पर आपके पास सीईओ हैं, आपके पास एम्प्लॉयज हैं, आपके पास अलग अलग जो डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए, सेल्स के लिए है, मार्केटिंग के लिए है, ठीक है, सर्विस के लिए। तो अलग अलग टीम है। इसी तरह से भगवान के भी अलग अलग फॉर्म है। जहाँ पर उनको जिस फॉर्म की ज़रूरत पड़ती है वो फॉर्म उनकी मैनिफेस्ट हो जाती है। तो आई एम श्योर आपको इसका आइडिया लग गया होगा। जो शंकर हैं वही रुद्र हैं, और रुद्र ही अल्टीमेट फॉर्म में सदाशिव हो जाते हैं। लेकिन रुद्र जो है थोड़ा एग्रेसिव फॉर्म है, उग्र फॉर्म है, और जो कि शिव शंकर है वो बहुत ही काम पीसफुल फॉर्म है। तो हम ज़्यादातर जो वर्शिप करते हैं वो भगवान शिव की, जो कि बहुत ही निर्बल और कंपैशनेट फॉर्म है शंकर, उसकी करते हैं। लेकिन वही एक भक्त जो सही होता है, जिसको कभी गुस्सा आ जाता है किसी चीज़ के ऊपर, तो वो रुद्रा फॉर्म एक्टिवेट कर लेता है। तो ये भी भगवान शिव का एग्रेसिव फॉर्म है, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में शिव शंकर के अंदर ही अब्सॉर्ब रहता है। तो मेरे ख्याल से अब आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह के वीडियो के लिए जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।